हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब राइन ताइवुन को उसकी जिंदगी से दूर रहने को कहती है, लेकिन उसके बाद वो पछताती है कि उसने ताइवुन को ऐसा क्यों बोला। ताइवुन भी गम में होता है और सोचता है कि उसकी फीलिंग्स को राइन क्यों नहीं समझ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताइवुन राइन को कहता है कि तुम गलत मत समझो, मेरे दिल ने कहा तभी तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट दिया, इसमें गलत क्या है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो। राइन जवाब नहीं देती और चली जाती है। ताइवुन उसके पीछे जाता है और गिफ्ट पकड़ा देता है हाथ में और कहता है कि ये ले लो, भले तुम बात मत करो। लेकिन राइन गिफ्ट फेंक देती है। उसके बाद दोनों को हम सैड देखते हैं। अगर देखा जाए तो गलती राइन की है, वो इसलिए क्योंकि अगर ताइवुन रिच है तो उसमें उसकी क्या गलती है, वो तो उससे प्यार करता है। नेक्स्ट डे ताइवुन जाके लैपटॉप राइन के लॉकर में रखता है ताकि राइन वेबटून ड्रॉ करे, पर राइन उसे वो वापस करती है। दोनों की फिर से फाइटिंग होती है। ताइवुन गुस्से में आके लैपटॉप डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक चीज गिफ्ट की, तुम उसे क्यों नहीं ले रही हो। ये मुलाकात उनकी अच्छी नहीं होती। राइन चली जाती है और ताइवुन फिर से सैड हो जाता है। स्कूल में ताइवुन और सोंगधाई क्लीनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट मिली थी, लेकिन तभी उनकी फाइटिंग होती है। लेडी ऑफिसर उनकी फाइटिंग को रोकना चाहती है, लेकिन टीचर गो उसे कहता है कि इनको एक दूसरे से लड़ने दो, समटाइम्स फाइटिंग ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। खूब फाइट करने के बाद ताइवुन उसे कहता है कि जब जॉन की मारा था तो तुम क्यों फ्यूनरल में नहीं आए थे। सोंगधाई इमोशनल होके कहता है वो इसलिए कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ लिख के सक्सेसफुल बनूंगा, वो यही चाहता था। मतलब कि टीचर गो सही थे। शायद अब उनकी नफरत और गलतफहमियां खत्म हो पाएंगी। देखते हैं क्या वो एक दूसरे को माफ करेंगे या नहीं। ही चैन मिलता है सोंगधाई से और उसे कहता है कि मुझे शक है कि ताइवुन स्टूडेंट एक्स है। सोंगधाई उसका प्लान समझ जाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम भले उसे डिस्ट्रॉय करो या एक्सपोज करो, मैं अब से तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सारांग जो राइन की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मॉम स्कूल में क्लीनिंग की जॉब करती है। वो अपनी मॉम को जॉब करते देख सैड होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसकी मॉम के पास कोई और जॉब नहीं है, उसे यहीं स्कूल में काम करना पड़ेगा। ताइवुन अब तक राइन के गम में डूबा हुआ है, वो खुद को रोक नहीं पाता और जाके राइन से मिलता है और उसकी हेल्प करने लगता है पार्ट टाइम जॉब में। उसके बाद हम देखते हैं कि राइन को भी एहसास हो चुका है कि वो गलत थी, दोनों की दूरियां मिट सी गई हैं। राइन ने जो पैसे अर्न किए उन पैसों से वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करती, बल्कि अपने ब्रदर के लिए न्यू शूज़ लेती है ताकि जॉब इंटरव्यू के लिए वो पहन सके। उसके बाद स्कूल में ताइवुन का डैड अपने बेटे को राइन के साथ देख खुश नहीं होता और उसे एक्स प्रिंसिपल की बात याद आती है जब उसने कहा था कि राइन स्टूडेंट एक्स की वेबटून ड्रॉ कर रही है। याद करने के बाद वो अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होता है। वो जाके एक्स प्रिंसिपल से मिलके उसे दोबारा से प्रिंसिपल बनाता है ताकि वो स्टूडेंट एक्स को पकड़े। दरअसल उसे अपने बेटे की फिक्र है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं राइन स्टूडेंट एक्स तो नहीं। प्रिंसिपल बहाल होने के बाद स्टूडेंट एक्स को पकड़ने में लग जाता है। तभी ही चैन आके उसे कहता है कि मुझे पता है स्टूडेंट एक्स के हाइड आउट के बारे में। प्रिंसिपल ये सुन के फौरन सिक्योरिटी के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ताइवुन अपने हाइड आउट में जा रहा होता है राइन के साथ। उसे आइडिया नहीं कि प्रिंसिपल उसकी तरफ आ रहा है। टीचर शिम नहीं चाहता कि स्टूडेंट एक्स पकड़ा जाए। जब स्कूल मैनेजमेंट सीक्रेट हाइडआउट के पास जाते हैं तो वहाँ कोई स्टूडेंट एक्स की स्टाइल में नजर आता है। सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी हाइडआउट का डोर ओपन होता है। ताइवुन बाहर आता है। प्रिंसिपल अंदर जाके चेक करने लगता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। सोंगधाई और बुरा उसे कहते हैं हम तो यहाँ ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं। ही चैन का प्लान फ्लॉप होता है। जो स्टूडेंट एक्स की स्टाइल में भाग रहा था वो टीचर शिम था। लेडी ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और पूछने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
दूसरी तरफ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ताइवुन को आइडिया हो गया था कि ही चन को उसके हाइड आउट के बारे में पता चल चुका है। तभी उसने सोंग दाई, बुरा और रा इन के साथ मिलकर बचने का प्लान बनाया था। दरअसल उसने हाइड आउट के बाहर कैमरास इंस्टॉल किए हुए थे। रा इन ताइवुन से कहती है कि अगर तुम यही दिमाग पढ़ने में लगाते तो आज तुम पोजीशन होल्डर होते। उसके बाद ताइवुन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो रा इन को एहसास दिलाता रहे कि वो एक अच्छी वेबटून आर्टिस्ट बन सकती है, पर रा इन शायद मायूस हो चुकी है क्योंकि उसके प्रीवियस वेबटून पे व्यूज़ ही नहीं है। पर एक मसला और भी है, रा इन जो स्टूडेंट एक्स के रिलेटेड ड्राइंग्स बना रही है, क्या ये डिसीजन उसका सही है? क्योंकि कल को स्कूल मैनेजमेंट वाले उस पर शक करेंगे कि तुम इतना कैसे जानती हो स्टूडेंट एक्स के बारे में। देखते हैं क्या होता है आगे। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। सोंग दाई फर्स्ट आता है। ही चैन की रैंकिंग और भी डाउन हो गई है, वो 5th आता है। उसकी मदर ये सुन के उस पर गुस्सा होती है। ही चैन कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मतलब कि जेलसी इंसान को ले डूबती है। दूसरी तरफ ताइवुन रा इन के साथ अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करता है। मतलब कि रा इन जान चुकी है कि भले वो रिच नहीं है लेकिन ताइवुन उससे ही प्यार करता है। देखना ये होगा क्या ताइवुन के डैड रा इन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। रा इन की लाइफ वापस ट्रैक पे आ चुकी है क्योंकि उसके डैड ने स्कैमर को पकड़ लिया है। उसके बाद हमें ड्रामे में रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलते हैं। ताइवुन और रा इन की फ्रेंडशिप लव में बदल चुकी है। एक तरफ ताइवुन और रा इन तो हैप्पी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोंग दाई का प्यार नामजू फिर से स्कूल में झूठ बोलने की वजह से फंसती जा रही है। क्लासमेट्स उसके डैड के बारे में बार बार सवाल करते हैं। सोंग दाई उसे समझाता है कि तुम कब तक सच छुपाओगी। नामजू कहती है कि सच कहने से बेहतर है कि मैं ये स्कूल ही छोड़ दूं। मैं ऐसा ही करूंगी, अब यही ऑप्शन बचा है। सोंग दाई ये सुन के खुश नहीं होता क्योंकि वो अब तक उसे लाइक करता है। देखते हैं उनकी दूरियां कब खत्म होंगी। रा इन अपनी फ्रेंड को ताइवुन के बारे में सब बताती है। उसकी फ्रेंड सारांग, वही जिसकी मॉम क्लीनिंग का काम करती है। रा इन उसे हाइड आउट ले आती है। देखना ये होगा क्या रा इन ने उसे सब बता के ठीक किया या उसने गलती की है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताइवुन रा इन को डेट पे ले जाता है। बाद में वो उसे अपनी मॉम के मेमोरियल साइड ले जाता है क्योंकि जब वो खुश होता है तो वो यहीं पे आता है। नेक्स्ट डे नामजू स्कूल मिस करती है। सोंग दाई को उसकी याद सताती है। क्या नामजू सच का सामना कर पाएगी या नहीं। स्कूल में लंच के बाद क्लास में अचानक से रा इन की तबीयत खराब हो जाती है। ताइवुन भी समझ आता है कि उसकी हालत ठीक नहीं और यहीं पे पार्ट एंड होता है। किस वजह से रा इन की तबीयत खराब हुई है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।